स्टील और मेटल निर्माण से जुड़े एक नए वीडियो में आपका हेयरजलिच विलकॉमन है। आज का विषय है पीसी पोजीशन में वेल्डिंग करना। ये पोजीशन क्या है ये आप सभी जानते हैं। पीसी यानी दीवार पर क्षैतिज स्थिति में वेल्डिंग करना। हम सभी जानते हैं सबसे अच्छा वेल्डिंग हमेशा पीए पोजीशन में होती है, यानी ऊपर से दीवार की स्थिति में। पीसी में निश्चित रूप से एक समस्या होती है, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण मेरे वेल्डिंग पूल को नीचे की ओर बहा देता है। हमने बोल्ट वेल्डिंग के दौरान ब्लास्ट इफेक्ट के बारे में पहले भी बहुत कुछ सुना है, और पीसी पोजीशन में वेल्डिंग करते समय इसी ब्लास्ट इफेक्ट का हम फायदा उठा सकते हैं। हमारे पास यहां एक फ्लैट स्टील है जिसे हमने बस सीधा खड़ा कर दिया है। असलियत में यह ज्यादातर मामलों में अलग दिखता है। हमारे पास एक बड़ी स्पंड वॉल है, एक विशाल प्लेट। यहीं से पहला मुद्दा शुरू होता है, हम अपनी ग्राउंडिंग मास कहां लगाएं। मास को लें और बस उसे ऊपर स्पंड वॉल पर टांग दें। कर दिया। लेकिन हम जानते हैं ब्लास्ट इफेक्ट के कारण अगर मैं अब वहां वेल्डिंग करता हूं तो करंट ऊपर की ओर मास केबल में जाएगा और आर्क नीचे की ओर दबाव डालेगा। इसके साथ ही गुरुत्वाकर्षण भी है जो हमारे लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि तब वेल्ड पुल बह जाएगा। बिल्कुल सही तो तब होता है जब मास नीचे हो। अब मैं उसे नीचे बाहर, जब मैं कहीं फील्ड में काम कर रहा हूं, हमेशा नहीं लगा सकता, क्योंकि हम एक स्पंड वॉल हैं जो शायद नीचे पहले से ही जमीन में बैठी है। और वहां मैं अपनी मास कहां जोड़ूं? ये सलाह दी जाती है, मास को बस एक बार ऊपर क्लिप कर दें, भले ही वेल्डिंग के लिहाज से यह अनुकूल ना हो। इसे ऊपर लगाएं और नीचे एक सहायक बोल्ट वेल्ड कर लें। हाँ, हम ऐसा करते हैं, एक बोल्ट लेते हैं और उसे वेल्ड कर देते हैं। ये बोल्ट अब खराब हो जाएगा और हम इसे बस यहां वेल्ड कर देते हैं। अब हम इसे एक बार हटाते हैं और इसे देखते हैं। हाँ, और अब हम देख सकते हैं ऊपर की वेल्डिंग पूरी तरह से बंद नहीं है। इस बोल्ट की कोई सही कनेक्शन नहीं होगी, यह इस तरह से उपयोग के लायक नहीं है। वेल्डिंग ठीक नहीं है। लेकिन अब हमारे पास नीचे अपनी स्पून वॉल या अपनी शीट पर है एक बोल्ट है जिस पर हम मास केबल को लगा सकते हैं। अब हमने अपना मास केबल नीचे लगा दिया है। इसका मतलब है जब हम अब एक बोल्ट वेल्ड करेंगे तो करंट बोल्ट से होकर मास केबल के जरिए नीचे जाएगा और ब्लास्ट इफेक्ट के कारण आर्क ऊपर की ओर धकेला जाएगा। हम अब इसे बस आजमाते हैं। बोल्ट लगाओ। हम अब देख सकते हैं कि रिंग ऊपर की ओर भी बंद है, लेकिन यह अभी भी परफेक्ट नहीं है। हमारे पास अभी भी ब्लास्ट इफेक्ट है। ये भले ही ऊपर की ओर खिसक गया है, लेकिन अभी भी ये परफेक्ट नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं? पीसी में वेल्डिंग करते समय वैसे भी आप केवल 16 मिलीमीटर तक के बोल्ट डायमीटर तक ही कर सकते हैं। इससे ऊपर कुछ भी वैसे भी काम नहीं करता। आप कम कर देते हैं समय। आप बस समय को कम कर देते हैं। हमने अब 16 मिलीमीटर के बोल्ट के लिए 600 मिलीसेकंड सेट किया है और अब हम इसे घटाकर 500 मिलीसेकंड कर देते हैं। अब कोई कहेगा फिर तो हमारे पास बहुत कम पावर होगी। हाँ, इसलिए हम करंट को 100 एम्पियर तक बढ़ा देते हैं, या चलिए 150 कर लेते हैं। हाँ, अब मैंने पावर को ऊपर कर दिया है 150 एम्पियर तक। मैंने समय को लगभग 100 मिलीसेकंड कम कर दिया है और अब हम इसे फिर से आजमाते हैं। फिर से शुरू करते हैं। और अब हम पहले से ही देख सकते हैं कि धुआं ऊपर की ओर जा रहा है। नीचे हमें बिल्कुल भी धुएं के निशान नहीं दिख रहे, लेकिन ऊपर की ओर गैस निकली है। अब हम फिर से हटाते हैं। हाँ, चारों ओर से बंद है। अगर अब भी यह नहीं होता है
तो एक छोटा सा ट्रिक है जिससे आप इसे थोड़ा और प्रभावित कर सकते हैं, और वह है एक मैग्नेट के साथ। आप एक ब्रांड मैग्नेट लेते हैं और उसे वेल्डिंग के ऊपर लगा देते हैं, और ये पूरे प्रभाव को और भी बढ़ा देगा। हम फिर से ब्लास्ट इफेक्ट को प्रभावित करते हैं, उसे और भी बढ़ाते हैं, और सिर्फ एक मैग्नेट से बात को ऊपर उठा देते हैं। ये काम करता है। जी हाँ, धन्यवाद। 16 मिलीमीटर तक पीसी पोजीशन में वेल्डिंग करने में कोई समस्या नहीं है, और यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है या आपके कोई प्रश्न हैं, तो www.kyarco.net पर जाएं, या आप हमें सीधे कॉल भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।